भक्ति का नशा 4 प्रकार का। पहला नाम, फिर रूप, तीसरा लीला। कुछ लोग नाम का नशा करते हैं दिन भर श्रीमन नारायण, कुछ लोग रूप में खोए रहते हैं, भगवान का ध्यान करते रहते हैं। कुछ लोग घर पर हैं पर रूप बिहारी जी का आंखों में बसा है, जगन्नाथ जी का रूप आंखों में बसा है, रामलला का रूप आंखों में बसा है। कोई नाम रूप, कोई लीला, कोई लीलाओं का दीवाना खोया है। ऐसा लीला में खोए कुछ लोग भगवान की लीलाएं बहुत अच्छे से सुनते हैं, कुछ अपने भीतर लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं, ऐसा भाव में रहते हैं कि प्रभु ने गिरिराज जी उठा रखा है और हम सब उनकी छाया में बैठकर टुकुर टुकुर भगवान जी को देख रहे हैं। ये लीला है। हमारे घर में जो भी हो रहा है हम ये मान रहे हैं कि ये प्रभु की लीला हो रही है। लीला जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा और लीला मानना चाहिए। हम बहुत सुखी हैं, ये ईश्वर की लीला है। हम बहुत दुखी हैं, ये ईश्वर की लीला है। हम हंस रहे हैं, ये ईश्वर की लीला है। हम रो रहे हैं, ये ईश्वर की लीला है। जो हो रहा है उसे भगवान की इच्छा समझना चाहिए। कुछ लोग नहीं समझते, तो ना समझने से भी आपका फायदा क्या है और समझ लेने में आपका नुकसान क्या है। इसलिए जो हो रहा है उसे प्रभु की लीला मानना चाहिए। रावण सीता मैया को ले गया, वो लीला थी, वरना सीता मैया को कौन ले जा सकता है? कौन ले जा सकता है? राधा जी को छोड़कर भगवान चले गए, ये लीला है, वरना एक पल के लिए भी प्रभु कहां छोड़ते हैं श्री राधा रानी को। लीला है। ऐसे आपका बेटा, आपके घर में बच्चा हुआ, ये प्रभु की लीला है। और आपके घर में किसी की मृत्यु हुई, ये भी ईश्वर की लीला है। आपको लाखों का फायदा हुआ, ये भी ईश्वर की लीला है। और आपको लाखों का नुकसान हो गया, ये भी ईश्वर की लीला है। हर चीज में ईश्वर की लीला मानना चाहिए और अपने घर परिवार को इस भाव से देखना चाहिए कि हम प्रभु के हैं और ये सब प्रभु का है, इसलिए जो हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो ये लीला घर में ही सदस्यों को भगवत दृष्टि से देखना, बच्चों को भगवान की दृष्टि से देखना कि ये भगवान है। और पत्नी को, पति को, माँ को, पिता को, सबको भगवत दृष्टि से ही देखना। भगवान का एक अवतार स्त्री का अवतार है ना, मोहिनी, अभी हमने बताया। तो जो आपकी पत्नी है ना, उसे भी मोहिनी ही समझो, क्योंकि वो भी तो आपके मन को मोहित करती है। तो आपकी पत्नी भी तो भगवान का ही अवतार है, मोहिनी अवतार मान लो पत्नी को भी। और अपने पति को कृष्ण का अवतार मान लो, राम का मान लो। मेरा पति राम है और मेरी पत्नी भी भगवान मोहिनी, इसलिए भगवान स्त्री बनकर आए कि तुम्हें स्त्री में भी मैं दिखूं। इसलिए पत्नी में भी भगवान पुरुष को देखना चाहिए कि मेरे लिए मेरे भगवान ही पत्नी बनकर आए हैं मुझे सुख देने के लिए। मेरे लिए मेरे राम, मेरे कृष्ण ही आए हैं पति के रूप में मुझे सुख देने के लिए। मेरे घर में पुत्र रूप में प्रभु ही प्रकट हुए हैं, जैसे यशोदा के घर प्रकट हुए, कौशल्या माँ के घर प्रकट हुए, ऐसे हमारे घर प्रकट हुए हैं हमें सुख देने के लिए। तो अपने बच्चों में, अपनी पत्नी में, अपने पति में भगवत भाव रखना, यही लीला है। कितना बढ़िया जीवन होगा ना यदि हम इस दृष्टिकोण से सबको देखने लग जाएं तो नाम, रूप, लीला और चौथा है धाम। चौथा क्या है? धाम। क्या? धाम मतलब जैसे आप लोग साल भर अपने घर में रहते हैं, पर साल में एक बार 7 दिन के लिए, 5 दिन के लिए धाम में रहते हैं,
तो वो एक बार जो 5-7 दिन के लिए धाम में आप आए, वो साल भर के लिए आपको चार्ज कर देता है। महीने में एक बार, साल में एक बार आते रहा करो। जब बिहारी जी का दर्शन करके जाया करो तो बिहारी जी से ये कहकर जरूर जाया करो, बिहारी जी जल्दी से बुलाना, प्रभु अपने से दूर मत करना, धाम ना छूटे। आप धाम से जुड़े हैं, ये भी धाम का ही वास है। धाम बहुत भाग्यशाली हैं वो जिन्हें प्रभु ने अपने धाम में रखा है। बहुत भाग्यशाली हैं वो जो धाम से जुड़े हैं। जैसे आप लोग, आप कहीं भी रहो शरीर से, पर मन धाम में होना चाहिए। हम अयोध्या जी नहीं जा पाए तो क्या हुआ, हमारा मन तो अयोध्या धाम में ही होना चाहिए। हम वृंदावन नहीं आ पाए तो क्या हुआ, हमारा मन तो वृंदावन में ही होना। मन कहाँ है ये मायने रखता है। शरीर तो देखो नश्वर है, ये बॉडी का क्या मूल्य है, ये तो चिता पे जलने के लिए ही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों जलना है इसको। हम चमड़ी को कितना भी सजाएं, एक दिन आग के हवाले तो होनी है। इसलिए शरीर से इतना मोह नहीं रखना चाहिए। हाँ, मन को पवित्र करके प्रभु के चरणों में लगा देना चाहिए, क्योंकि हिसाब शरीर का तो होना नहीं है। यमराज जब हिसाब करने बैठेंगे तो आपका शरीर कहाँ था ये थोड़ी हिसाब होगा, आपका मन कहाँ था ये हिसाब होगा। हाँ मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, कर लो थोड़ा सा चला लो व्हाट्सएप। हिसाब शरीर का नहीं होता मेरी माँ, हिसाब तो मन। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोए। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन बड़ा चंचल है, इसलिए 4 से मन को जोड़ दो, नाम से मन को, लीला से मन को, रूप से मन को और धाम से मन को। इन 4 में एक से तो जुड़ के ही रहना। कल्याण चाहते हो तो या तो नाम का आश्रय लो, या तो रूप का आश्रय लो, भगवान के रूप में मस्त रहो, भगवान की छवि मन में बसाओ, या तो लीलाओं का गुणगान करते रहो या सुनते रहो। अब जैसे आप लोग यहाँ बैठे क्या सुन रहे हैं, प्रभु का गुणगान सुन रहे हैं, तो ये तीसरा है, नाम रूप लीला। प्रभु की लीलाओं को सुनो अधिक से अधिक, जितना सुनेंगे उतना चित्त शुद्ध होगा। अच्छा ये बताओ, अभी आप सुन रहे हैं, आपको सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? ये अच्छा लग रहा है? कई लोग तो, कई हमारी माताएं बहनें सुनती सुनती उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्रेम उमड़ जाता है। ये आंसू जो आपकी आंखों से आते हैं ना, ये आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि आपका चित्त शुद्ध हो रहा है, धुल रहा है। ये आंखों का आंसू मतलब धुलना, ये चालू हो गया प्रोसेस, धुलाई चालू, साफ सफाई अंदर, जो जन्म जन्म का कचरा जमा है सब साफ। इसलिए भक्त लोग रोते हैं भगवान की याद में, भगवान का चिंतन करते करते रोते रहते हैं। तो नाम रूप लीला